बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीपीएससी का सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा का 2022 का पेपर सॉल्व करते हैं और एसक्यू मतलब सर्विस कोटा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच कैनाल शिप वाज स्टक एंड ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड वाज स्टॉप्ड। तो ये कहां पे शिप स्टक हुई थी? ये सुइज कैनाल में हुई थी। ये कहां हुई थी? सुइज कैनाल में हुई थी। अब जरा बात करते हैं इस सुइज कैनाल की। जब इस सुइज कैनाल की बात करते हैं तो ये सारा एरिया जो आपको नजर आ रहा है ये इजिप्ट का है, ये मिस्र का है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सुइज कैनाल कहां है? वो इजिप्ट में है। सुइज कैनाल कहां है? इजिप्ट में। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सुइज कैनाल जो है ये क्या करती है? ये कनेक्ट करती है। कनेक्ट करती है किसको? ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। मेडिटेरेनियन सी से। अब यहां पे देखें तो यहां पे ये रेड सी है, यहां पे ये रेड सी है और ऊपर जो है ये मेडिटेरेनियन सी है। ये सारा मेडिटेरेनियन सी है। तो ये सुइज कैनाल जो है ये कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। अब ये कहां पे वाक़? ये इजिप्ट में वाक़। पहला क्वेश्चन। फिर यहां पे याद रखिएगा, बाज दफा वो क्या करता है, वो रेड सी की बजाय इंडियन ओशन दे देता है। इंडियन ओशन दे देता है। इंडियन ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। अब क्यों इंडियन ओशन देते हैं? वो इस वजह से देते हैं क्योंकि रेड सी जो है ये पार्ट है। किसका पार्ट है? ये पार्ट है इंडियन ओशन का। ये पार्ट है इंडियन ओशन का। तो इस हवाले से ये रेड सी की बजाय फिर कभी कभार इंडियन ओशन भी एग्जाम के अंदर दे देते हैं। अब जरा बात करते हैं इस सुइज कैनाल की लेंथ की। इस सुइज कैनाल की लेंथ की। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी जो लेंथ है वो 193.3 किलोमीटर है। 193.3 किलोमीटर है। या वो आपसे माइल्स में पूछेगा ये कितने माइल्स के बराबर है, तो ये 120 माइल्स के बराबर है। क्योंकि एक माइल जो है वो 1.609 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरीके से यहां पे याद रखिएगा कि इसकी किलोमीटर में जो लेंथ है वो 193.3 किलोमीटर है, जबकि माइल्स में 120 माइल्स बनती है। अब इसके बारे में फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इस सुइज कैनाल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है और इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो क्या कर रहा होता है? वो पूछ रहा होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अगर इसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो पोर्ट साइड है। पोर्ट SAID है, पोर्ट साइड। और इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है? इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो पोर्ट सुइज है। सुइज है। अब यहां पे देखें ये सुइज जो है ये एंडिंग पॉइंट है जो कि रेड सी वाली साइड पे है, जबकि ये पोर्ट SAID जो है, पोर्ट साइड पढ़े या साइड पढ़े, तो ये जो है ये मेडिटेरेनियन वाली साइड पे है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि सुइज कैनाल की जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन वो कब स्टार्ट की गई? इसकी जो कंस्ट्रक्शन है 1859 में स्टार्ट हुई थी। कब इसकी स्टार्ट हुई थी? 1859 में इसकी स्टार्ट होती है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है इसकी ये कंप्लीट कब होती है? ये जो है कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीटेड होती है 10 साल बाद 1869 में। 1869 में। अब फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि सुइज कैनाल जो है इसको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज क्यों किया गया? अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसको नेशनलाइज क्यों किया गया? इस वजह से कि यहां से जो भी बहरी जहाज गुजरेगा वो क्या करेगा? वो टैक्स देगा। वो क्या करेगा? वो टैक्स देगा। अब टैक्स किसको देगा? इजिप्ट को टैक्स देगा। इससे पहले ऐसा नहीं था। तो ये आगे चल के क्या होती है? नेशनलाइज होती है। ये नेशनलाइज कब हुई? 1956 में हुई। किसने की? जमाल अब्दुल नासिर ने की। जमाल अब्दुल नासिर कौन है? जमाल अब्दुल नासिर जो है ये मिस्र का दूसरा सदर है।
दूसरा सदर है। तो इसने क्या किया था, इसने इस सुइज कैनाल को नेशनलाइज किया था। बाद में इसके साथ क्या हुआ, वो हिस्ट्री का एक क्या है, एक सबक है, सबक समझने या हिस्ट्री में वो शामिल है। तो जमाल अब्दुल नासिर ने इसे कब नेशनलाइज किया था, 1956 में, और ये मिस्र का दूसरा सदर है। अब जरा बात करते हैं मिस्र की, इजिप्ट की। इजिप्ट जो है इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल जो है वो कैरो है, कैरो। कैरो इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। और फिर इसकी करेंसी भी एग्जाम के अंदर पूछा होता है, इसकी करेंसी क्या है, इसकी जो करेंसी है वो पाउंड है। करेंसी क्या है, करेंसी जो है वो पाउंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध कौन है, तो वो सैयद मुराद अली शाह हैं। अब देखें पेपर जो है या पोस्ट जो है वो असल में 2021 में आई थी, जैसे कल एक मतलब पेपर सॉल्व किया 2021 में। उसने अब क्वेश्चन ये पूछा था कि 2021 में के जो विंटर ओलंपिक है 2022 की, वो कहां हुई थी। तो मतलब अब आपको ये करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अब मौजूदा बताने होते हैं, क्योंकि पिछले जो होते हैं वो खत्म हो चुके थे, वो पार्ट नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछा है करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। तो करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध कौन है, वो सैयद मुराद अली शाह। अब सैयद मुराद अली शाह की बात करें तो ये थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बने, किसके, सिंध के। ये इनकी तीसरी मुद्दत है, तीसरी। अब पहली दफा ये कब बने थे, पहली दफा ये 2016 में बने थे, 2016 से लेके 2018 तक, और फिर 2018 से 2023 तक ये दूसरी मर्तबा बनते हैं। फिर ये फेब 2024 से अब तक ये तीसरी मर्तबा जो है वो क्या बने, वो सीएम बने, किसके, सिंध के। अब इनके बारे में फिर क्वेश्चन याद रखिएगा कि इनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये 2007 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक है। अब अगर मुराद अली शाह साहब की बात करें तो मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ये इरिगेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इरिगेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, किसके, सिंध के। इसी तरीके से याद रखिएगा ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, किसके, सिंध के। तो ये दो क्वेश्चंस आपको लाजमी याद रखने हैं, क्योंकि वो पेपर में पूछ सकते हैं। फिर इन्हीं मुराद अली शाह साहब के बारे में याद रखिएगा कि ये असल में स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हैं। एक तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन होने के साथ साथ ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर। अब सेंटर की बात कर रहे हैं तो कंट्रोल प्लस ई आता है, और अगर लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट की, तो कंट्रोल प्लस एल, और अगर इसकी बात करें, राइट की बात करें, राइट की, तो कंट्रोल प्लस आर होता है। तो ये भी शॉर्टकट की जो है वो एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स। अब मोशन इफेक्ट्स कहां पे अप्लाई करने हैं, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। अब स्लाइड के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमने क्या करना है, हमने अप्लाई करने हैं। तो ये एनिमेशन स्कीम होता है, ये क्या होता है, एनिमेशन स्कीम होता है। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट्स ना होता, मोशन इफेक्ट ऑफ अ स्लाइड होता, सिर्फ स्लाइड की बात करता, स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स की बात ना करता, सिर्फ स्लाइड्स की बात करता, तो फिर उस टाइम हम क्या कहते हैं, उस टाइम हम इसको कहते हैं ये ट्रांजिशंस है। ये क्या है, ये ट्रांजिशंस है। तो यहां पे राइट ऑप्शन एनिमेशन स्कीम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडियम गिवन है, गेट योर गोट मींस। तो इसका मतलब होता है टू इरिटेट समवन, टू इरिटेट समवन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, खुद को क्या करना, किल करना, तो उसको सुसाइड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सुसाइड कहा जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर कोई अपने भाई को कत्ल करता है या मां को कत्ल करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। इसी तरीके से अगर कोई अपने बाप को कत्ल करता है
तो उनके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। अगर वो क्या करे, अपने भाई को कत्ल करे, तो वो क्या कहलाता है, फ्रैट्रिसाइड कहलाता है, फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। तो फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड क्या होता है, द एक्ट ऑफ किलिंग ब्रदर, द एक्ट ऑफ किलिंग ब्रदर। फिर इसी तरीके से मदर की अगर बात करें तो मदर के बारे में मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड। और अगर वालिद साहब की बात करें, फादर की बात करें, तो पैट्रिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, पैट्रिसाइड। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइल। एमएस पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो क्या है, वो डॉट पीपीटी है। क्या है, डॉट पीपीटी है। इसी तरीके से वो क्या पूछता है, वो वर्ड की पूछता है, इसी तरीके से वो एक्सेल की पूछता है। तो वर्ड की अगर बात करें, वो पेपर में आपको डॉट डीओसी भी दे देता है या डॉट डीओसीएक्स भी दे देता है। असल में ये ओल्ड वर्जन्स के लिए, ये न्यू वर्जन्स के लिए, ये ओल्ड वर्जन्स के लिए, ये न्यू वर्जन्स के लिए। फिर इसी तरीके से एक्सेल्स की बात करें, डॉट एक्सएल एस भी देता है, ये ओल्ड वर्जन्स के लिए, या डॉट एक्सएल एस एक्स भी देता है, ये न्यू वर्जन्स के लिए। तो आपको दोनों पता होनी चाहिए, क्योंकि वो दो पेपर में कभी कौन सी दे देता है, कभी कौन सी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग टू चेक इन डॉक्यूमेंट। तो F7 इस्तेमाल होता है। क्या होता है, F7 इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से फंक्शनल कीज F1 का पूछता है, ये हेल्प के लिए इस्तेमाल होती है। F2 जो है, F2 की जब बात करें तो ये रीनेम के लिए इस्तेमाल होती है। फिर इसी तरीके से F5 की बात करें तो ये रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल होती है। और इसी तरीके से F12 की बात करें तो ये सेव एज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी फंक्शनल कीज जो है एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ एसोटेरिक। तो इसका सिनोनिम क्या बनता है, प्राइवेट बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के लिए winword.exe जब हम लिखते हैं तो फिर उसके बाद ये एमएस वर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से पावर पॉइंट की बात करें, पावर pnt.exe होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। तो ये फार्मूला बार होता है। फार्मूला बार क्या करता है, जो एक्टिव सेल होता है, एक्टिव सेल का जो कंटेंट होता है उसको वो क्या कर रहा होता है, डिस्प्ले कर रहा होता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल पास। बुर्जिल पास जो है ये कहां पे लोकेटेड है, ये हिमालय रेंज में है। ये कौन सी रेंज में है, हिमालय रेंज के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद। फार्मूले की पहचान भी वो पूछता है कि क्या होती है, तो वो इक्वल टू साइन होता है। तो इक्वल टू साइन जब हम लगाते हैं तो उसके बाद फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग। अब डबल मीनिंग है, जब डबल मीनिंग है तो एम्बिगुअस होता है, मुबहम होता है, यानी कि गैर वाज़ेह सूरत हाल होती है, गैर यकीनी सूरत हाल होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डबल मीनिंग कहते हैं। तो एम्बिगुअस कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel function arguments are always written in। तो ये पैरेंथेसिस होता है। पैरेंथेसिस का क्या मतलब है, इस तरीके से ये जो ब्रैकेट्स हम जिसको कह रहे होते हैं, तो इसको इंग्लिश में पैरेंथेसिस कहते हैं। इनमें आर्गुमेंट क्या किए जाते हैं, आर्गुमेंट लिखे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMTP is a। SMTP जो है ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल में इस्तेमाल होता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉकटिव। टॉकटिव का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा बात करने वाला, बातूनी। तो इसका क्या बनता है, गरुलस बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है वो क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैटी। चैटी मींस ये चैट से निकला हुआ है, तो ये इसका भी मतलब क्या होता है, टॉकेटिव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। जिसको नहीं पढ़ा जा सकता तो वो इलिजिबल कहलाता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैन लिफ्ट 50 टाइम्स इट्स ओन वेट। ये जो आर्ट्स होती हैं ये अपने वेट से 50 गुना ज्यादा वेट जो है वो क्या करती हैं, वो कैरी करती हैं। अगर हम इन चिमटों की बात करें तो इनका जो डंक होता है, स्टिंग जिसको कहते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें क्या होता है, उसमें फार्मिक एसिड होता है। उसमें कौन सा एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड। अब इस फार्मिक एसिड की अगर हम बात करें तो इसको मेथानोइक एसिड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मेथानोइक एसिड। और इसका अगर केमिकल फार्मूले की बात करें तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो HCOOH है। इसका क्या है, HCOOH है। तो ये भी याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ मूइस्ट। मूइस्ट का एंटोनिम क्या बनता है, ड्राई बनता है। क्या बनता है, ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडन स्पीच इज कॉल्ड। तो ये फर्स्ट स्पीच होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट स्पीच होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। तो ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स को। अब कॉलम्स जो हैं ये असल में किससे होते हैं, किससे बने होते हैं। जैसे एक मिसाल देता हूं आपको, कॉलम की अगर बात करूं तो कॉलम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लेटर से। यहां पे ये तो इसने बता दिया। अब रोज की अगर बात करें, रोज की बात करें तो रोज जो होती हैं ये नंबर्स से जहर की जाती हैं। और फिर कॉलम और रोज के जो इंटरसेक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेल। सेल क्या होता है, सेल में पहले कॉलम को हम लिखते हैं फिर इसको रो को लिखते हैं, यानी कि फिर रो को लिखा जाता है। जैसे एक मिसाल देता हूं, A1 ए जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हील एंड वो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जॉयस एंड सॉरोस। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच इज कंट्रेरी टू लॉ। तो वो इलीगल होता है। कंट्रेरी टू लॉ क्या होता है, इलीगल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जो डेड बॉडी होती है किसी इंसान की उसको कॉर्प्स कहा जाता है, जिसको हम उर्दू में लाश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 37। अब ये सम है, हमें नहीं पता कौन से दो नंबर्स हैं। हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास नंबर्स जो हैं x और y है। इन दोनों का सम कितने के बराबर है, इन दोनों का सम 37 के बराबर है। आगे क्या कह रहे हैं, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स। अब देयर स्क्वायर्स, अब यहां पे याद रखिएगा, यानी कि इनके स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, वो 185 के बराबर है। तो यहां पे द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज, अब इन दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है वो हमने फाइंड करना है। अब यहां पे याद रखिएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम x जमा वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। क्यों, इस वजह से कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, अब इसके साथ करें प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो यहां पे देखिए ये माइनस एक्स वाई है और ये प्लस एक्स वाई है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। तो इसकी जगह हम क्या कर सकेंगे, इसको पुट करेंगे। इसको जब पुट करेंगे तो पुट करें यहां पे एक्स जमा वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 185 के, यानी कि इसकी जगह हमने ये पुट किया। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है, तो x प्लस वाई की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 37 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 185। हमें क्या चाहिए, हमें द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, इन दो नंबर्स का डिफरेंस चाहिए। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 185 डिवाइडेड बाई 37 करेंगे। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which gas is used to make soda water? सोडा वाटर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ वन हु लव्स बुक्स। जो किताबों से मोहब्बत करता है उसको बिब्लियोफाइल कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी का जो यहाँ पे एंटोनिम उसने पूछा है वो क्रूएलिटी बनता है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है बी अप टू योर एयर्स। बी अप टू योर एयर्स, इसका क्या बनता है, टू बी वेरी बिजी। टू बी वेरी बिजी इसका राइट ऑप्शन बनता है।